नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सिर्फ हम आज 9 अप्रैल है तो 9 अप्रैल का करंट अफेयर नहीं रहता है, इसमें 2021 का रहता है, 2022 जनवरी, फरवरी, मार्च और आज 9 अप्रैल तक रहता है। तो आप सीधा से देखिए, क्योंकि हम सभी प्रश्न आपके बीच एग्जाम का लेवल देखते हुए लाते हैं, तो आप सीधे से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में कोरोना का नया वेरिएंट XE पाया गया है? XE वेरिएंट का नाम क्या है? XE। और कहाँ में पाया गया है? तो महाराष्ट्र में पाया गया है। कहाँ में पाया गया है? महाराष्ट्र में। आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में भारत के किस शहर में कोरोना का नया वेरिएंट XE पाया गया है, तो कहाँ में पाया गया है? XE महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है। आगे देखिए B.1.1.529 ये कौन सा वायरस का वेरिएंट है? तो ओमिक्रॉन। किसका नाम किसका है? ओमिक्रॉन। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि B.1.1.529 कौन सा वायरस का वेरिएंट है? तो ओमिक्रॉन। अब देखिए, कुछ दिन पहले ही आप लोग को पढ़ाए थे कि B.A.1 B.A.2 ये कौन से देश में वायरस देखा गया है कोरोना का नया वेरिएंट? तो इजराइल में देखा गया है। कहाँ में देखा गया है? इजराइल में देखा गया है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि B.A.1 B.A.2 किस देश में नया वेरिएंट देखा गया है? तो इजराइल में। कौन सा देश में? इजराइल में। अब देखिए, जैसे B.1.529 का पहला केस कहाँ में आया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ में? दक्षिण अफ्रीका। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि B.1.1.529 सबसे पहला मतलब कि केस कहाँ में देखा गया था? तो कहाँ में? दक्षिण अफ्रीका में। अब देखिए, आगे का प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी कंपनी देश की अग्रणीय कोयला उत्पादन कंपनी बन गई है? तो कौन बन गई है? महानदी कोलफील्ड। कौन सा कंपनी? महानदी कोलफील्ड। कौन से? महानदी कोलफील्ड। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में कौन सी कंपनी देश की अग्रणीय कोयला उत्पादन की कंपनी बन गई है? तो कौन? महानदी कोलफील्ड। अच्छा, आपसे हम बताए थे कि भारत की कौन सी कंपनी सबसे भरोसेमंद कंपनी बन गई है? तो कौन बन गया है? कोलफील्ड। कौन बन गया है? कोलफील्ड। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि अग्रणीय कोयला उत्पादक कंपनी कौन बन गया है? तो महानदी कोलफील्ड। और आपसे पूछे सबसे भरोसेमंद कंपनी कौन सी है? तो कोलफील्ड है। आगे देखिए, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2021 मिला है? तो किसे मिला गया है? रामधरस मिश्रा को। किसको मिला है? रामधरस मिश्रा। यानी हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2021 मिला है? तो किसे? रामधरस मिश्रा। अब देखिए, इनको कौन उपन्यास के लिए मिला है? तो मैं तो यहाँ हूँ, यानी कि मैं तो यहाँ हूँ पुस्तक लिखे हैं, यही उपन्यास के लिए मिला है। किनको? मैं तो यहाँ हूँ, रामधरस मिश्रा को। सरस्वती सम्मान 2021 किसे मिला है? रामधरस मिश्रा को। यानी कि परीक्षा के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। आपको सरस्वती सम्मान कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। तो 2021 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? रामधरस मिश्रा। किस उपन्यास के लिए? तो मैं तो यहाँ हूँ। आगे का प्रश्न देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक 2021 के अनुसार कितना है? तो 141 है। कितना है? 141। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2021 के अनुसार कितना है? तो 141 है। अब देखिए, आगे का प्रश्न है, भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर कौन बनी है? तो चंद्र नायडू। कौन बनी? चंद्र नायडू। यानी भारत की पहली क्रिकेटर कमेंटेटर कौन बनी है? तो चंद्र नायडू। कौन बनी? चंद्र नायडू। अब देखिए, हाल ही में किस संगठन द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडिया लॉन्च किया गया है? तो कौन से संगठन द्वारा? तो सेबी द्वारा। किसके द्वारा? सेबी द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस संगठन द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडिया
थॉन लॉन्च किया गया। देखिए मंथन योजना थॉन तो पूछे या ना पूछे, लेकिन आपसे पूछ देगा कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो हम एक बार नहीं कई 100 बार आपको बता चुके हैं कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष यानी कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो माधवीपुरी बुच। कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। देखिए 3-4 फिर आपके हम अध्यक्ष लिखा मतलब कि बता दे रहे हैं, ऐसे ही लिखेंगे नहीं, सिर्फ बता देंगे। जैसे देखिए पहले नंबर पर लिखें आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास भारत के आरबीआई के केवें गवर्नर हैं, तो 25वें है। आगे देखिए इसरो के वर्तमान अध्यक्ष, देखिए सेबी और इसरो यानी कि सेबी और इसरो आपको बहुत ही याद रखना है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो माधवीपुरी बुच। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ। आगे देखिए अभी बता दिए कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। अब देखिए नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं गोविंद चिंतालू। कौन है? गोविंद चिंतालू। आगे देखिए डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। अब देखिए एक और प्रश्न है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। कौन है? अनंत नागेश्वरन। यानी देखिए ये 2 प्रश्न आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये दोनों आप एकदम याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और देखिए हम जो भी प्रश्न आपके बीच लाते हैं सब VVI लाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है, तो कौन क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। कौन किए हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है, तो कौन से मुख्यमंत्री किए हैं, तो उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अब देखिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिला से शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिला से शुरू किया गया है। कहां से शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिला से। अब देखिए उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिला से ही क्यों शुरू किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? श्रावस्ती है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री चलो अभियान शुरू किया, स्कूल चलो अभियान शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। कहाँ से, कौन से जिला से शुरू किए हैं, तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिला से। श्रावस्ती जिला से क्यों शुरू किए हैं? क्योंकि वहाँ साक्षरता दर सबसे कम है। तो चलिए आगे का प्रश्न है कि क्वीन ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो देविका रंगाचारी। कौन है? देविका रंगाचारी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि क्वीन ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो देविका रंगाचारी। कौन है? देविका रंगाचारी। और बहुत सारे किताब हम आपको रिवाइज करा दिए हैं इससे पीछे वाले वीडियो में। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि हर वीडियो आपके लिए परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं, परीक्षा में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे विदेश सचिव नियुक्त किया है, तो किसे? विनय मोहन क्वात्रा। किसे बनाया है? विनय मोहन क्वात्रा। अब देखिए विनय मोहन क्वात्रा आ गया तो विनय से जैसे ही विनय नाम याद आया तो आपको एक प्रश्न और याद आना चाहिए, क्या? कि विनय समस्या योजना का संबंध किस राज्य से है, तो विनय समस्या योजना का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक राज्य से है। और विनय समस्या क्यों हुआ था ये आपको हम डीपली पढ़ा चुके हैं, तो आप पीछे वाला वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न है कि 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन किस देश में होगा, तो अपना देश भारत में होगा। कहाँ में होगा? भारत में होगा। यानी कि 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ में होगा, तो भारत में होगा। अब देखिए शतरंज का एक बात आ गया, तो शतरंज से एक खिलाड़ी का हम नाम बताए थे, क्या चीज? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। क्या चीज? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से है, क्योंकि दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कार्ल मिकेल्सन को मतलब कि हरा दिए हैं। कौन? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से है। और 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ कहाँ से होगा, तो अपना देश भारत से होगा। तो आगे का प्रश्न देखिए, ग्रेवियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं, तो हम अभी बताए थे, एक दिन बताए थे कि ग्रेवियर यानी कि
ग्रेवी से आप क्या चिल्ली को ग्रेवी में बोर कर खाइएगा, यानी क्या हो गया, ग्रेवियर बोरिक का समय किस युवा राष्ट्रपति बने हैं, तो चिल्ली के बने हैं। कहाँ के, चिल्ली के। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि ग्रेवियर बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं, तो कहाँ के बने हैं, चिल्ली के बने हैं। सबसे युवा राष्ट्रपति कितने साल के हैं, तो मात्र 36 साल के हैं। कितना के हैं, 36 साल के। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे युवा राष्ट्रपति कौन से देश के बने हैं, तो चिल्ली के बने हैं। और कौन है, तो ग्रेवियर बोरिक के, मात्र 36 साल के। अब देखिए, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया है, तो कौन, एमपी द्वारा। एमपी के मुख्यमंत्री कौन है, यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन, शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा, शिवराज सिंह चौहान द्वारा। अब देखिए, जब मध्य प्रदेश का नाम आया तो एक प्रश्न आपको एकदम याद होना चाहिए, क्या, कि लम्हेटा एक स्थान है जिसमें भारत का पहला जियो पार्क खोला गया है। कहाँ में, लम्हेटा में। और लम्हेटा कहाँ में है, जबलपुर। और जबलपुर कहाँ में है, मध्य प्रदेश। यानी आपको याद रखना है कि भारत का पहला जियो पार्क कहाँ में खोला गया है, तो लम्हेटा में। और लम्हेटा कहाँ में है, तो जबलपुर में है। और जबलपुर कहाँ में है, तो मध्य प्रदेश में है। तो आगे का प्रश्न देखिए, जबरन धर्म रोकथाम योजना का संबंध किस देश से है, तो अमेरिका से है। किस देश से है, अमेरिका से है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि जबरन धर्म रोकथाम योजना को रोकने के लिए कहाँ चलाया गया है एक योजना, तो कहाँ में, अमेरिका में। अब देखिए, अमेरिका का बात आ गया तो अमेरिका को एक बात आपको याद रखना है कि अमेरिका में क्या, यूनिक्रॉन कंपनी के मामले में विश्व में नंबर 1 देश कौन है, तो अमेरिका है। कौन है, अमेरिका है। तो आगे का प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न है कि ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन देवी शक्ति ये हम बहुत बार ये भी बता चुके हैं कि ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध जो अफगानिस्तान में भारतीय फंस गए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। क्या चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। अब देखिए, ऑपरेशन देवी शक्ति तो जान गए, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध विवाद चल रहा है, उसमें भारत के भी बहुत सारे स्टूडेंट जो मेडिकल के पढ़ाई करने गए थे वहाँ फंस गए थे। तो वहाँ से निकालने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा। क्या चीज़, ऑपरेशन ऑपरेशन गंगा। यानी कि ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है, तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। और ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है, तो अफगानिस्तान में फंसे निकालने के लिए भारतीयों के लिए ऑपरेशन एक चलाया गया था। यानी आपको 2 याद रखना कि अफगानिस्तान में फंसे व्यक्तियों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा। तो चलिए आगे का प्रश्न है, आगे का 3 एक है कि जैसे 3 गो के कब मनाया जाता है, जो बहुत ही VVI है। परीक्षा में कहीं ना कहीं ये 2022 में घोषणा हुआ है, तो कहीं ना कहीं परीक्षा में जरूर पूछेगा। जैसे पहला है, इस्लामोफोबिया दिवस कब मनाया जाएगा, तो इस्लामोफोबिया दिवस हम कुछ दिन पहले पढ़ाए थे, क्या, कि 15 मार्च को। इस्लामोफोबिया दिवस कब मनाया जाएगा, 15 मार्च को। अब देखिए, इस्लामोफोबिया दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा सबसे पहले प्रस्ताव लाया गया कि इस्लाम धर्म को मतलब कि संकट में है, उसको बचाव के लिए इस्लामोफोबिया दिवस मनाया जाए। तो इस्लामोफोबिया दिवस कब मनाया जाएगा, 15 मार्च से। देखिए एक और लिखे हैं, वीर बाल दिवस। तो वीर बाल दिवस भी हम कुछ दिन पहले बताए हैं कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, 26 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 26 दिसंबर के। तो एक आप बता दीजिएगा कमेंट में कि स्टार्टअप डे कब से मनाया जाता है, यानी कि स्टार्टअप डे हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप कमेंट में बताइएगा। और देखिए फिर से हम बोल रहे हैं कि आपके भी जितना भी हम प्रश्न लाते हैं जो एग्जाम का लेवल देखते हुए लाते हैं, तो आप शिद्दत से पढ़िएगा। और हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य द्वारा चलाया गया है, तो किस राज्य द्वारा चलाया गया है, तो उत्तराखंड द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है, उत्तराखंड। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य द्वारा चलाया गया है, तो उत्तराखंड द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा, उत्तराखंड द्वारा। अब देखिए, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ में खोला गया है, तो गुरुग्राम में खोला गया है। कहाँ में खोला गया है, गुरुग्राम। देखिए गुरुग्राम के बारे में एक ना एक प्रश्न परीक्षा में पूछेगा, इसलिए हम गुरुग्राम के बारे में पीछे वाले वीडियो में बना दिए हैं, तो आप देखिएगा। क्योंकि मेरा वीडियो 10 से 15 करेंट अफेयर रहेगा, उसमें सब VVI रहता है। तो चलिए देखते हैं, यानी भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ में खोला गया है,
तो गुरुग्राम में खोला गया है। कहाँ में खोला गया है? गुरुग्राम में। अब भारत का पहला अनाज एटीएम, तो ये भी खोला गया है कहाँ में? गुरुग्राम में। यानी कि गुरुग्राम से एक ना एक प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, $3 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? यानी कि $3 ट्रिलियन को पार करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो एप्पल बन गई है। कौन बन गई है? एप्पल बन गई है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि $3 ट्रिलियन मार्केट कैप पार करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो एप्पल बन गई है। अब देखिए, 2021 के जनगणना आयुक्त कौन बने हैं? तो 2021 के जनगणना आयुक्त कौन बने? विवेक जोशी। यानी कि देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2021 में जनगणना जो हो रही है उसका आयुक्त बनाया गया है किसको? विवेक जोशी को। किसको बनाया गया है? विवेक जोशी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 2021 के जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया है? तो विवेक जोशी को। किसे बनाया गया है? विवेक जोशी। अब देखिए, नाइट नेविगेशन सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किस सरकार द्वारा? असम सरकार द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि नाइट नेविगेशन सिस्टम कौन से सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो असम सरकार द्वारा। अब देखिए, जब असम का बात याद आ गया है तो हम 2 दिन पहले बताए थे कि भारत का पहला मतलब कि बच्चों के लिए अखबार छापने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो असम बन गया है। कौन बन गया है? असम बन गया है। अब बच्चों के लिए बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि नाइट नेविगेशन सिस्टम कहाँ में शुरू किया गया है? तो असम में। बच्चों के लिए अखबार छापने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो असम बन गया है। अब देखिए, आईसीसी महिला क्रिकेट के मेजबानी देश कौन था? न्यूजीलैंड था। कौन था? न्यूजीलैंड। अब देखिए, आईसीसी महिला क्रिकेट की विजेता टीम कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और उप विजेता कौन था? तो आप कमेंट में बताइएगा कि आईसीसी जो महिला विश्व कप हुआ था उसमें मतलब कि उप विजेता टीम कौन था? विजेता हम आपको बता दिए कि ऑस्ट्रेलिया था, तो आपको बताना है कि उप विजेता टीम कौन था। तो उप विजेता टीम आपको कमेंट में बताना है। अब देखिए, जब क्रिकेट से बात आ गया है तो 1-2 बात क्रिकेट से जान रहते हैं। महिला से विश्व में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो झूलन गोस्वामी। अब देखिए, आप बता दें कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी विश्व में कौन बन गई है? तो मिताली राज। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली कौन? झूलन गोस्वामी। और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो मिताली राज। यानी कि इतना आपको याद रखना है क्रिकेट से, महिला से। तो देखिए, हम आपके भी जितना भी प्रश्न लाए थे सभी के सभी वीडियो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि क्या हम आपके लिए लाते हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने भाई के पास शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जब इतना मेहनत करते हैं तो आपको भी फर्ज बनता है कि आप अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, अपने साथियों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें ज़रूर। और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो लास्ट में हम बोलना चाहते हैं आपको कि हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।